जय हिंद। आज मैं आपके लिए क्लास 12 का एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फिर से नेमिंग लेसन लाया हूं और यह इसका पार्ट नंबर 3 है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये नेमिंग लेसन क्लास 12 का सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड का अकॉर्डिंग टू टर्म 2 के अनुसार है। ध्यान दीजिए, मैं जितना भी ये नेमिंग लेसन बता रहा हूं ये सभी एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, आप देखेंगे प्रीवियस और के क्वेश्चन में देखेंगे तो ये जितने भी मैंने नेविगेशन पढ़ा रखा है ये नेविगेशन क्या पूछा गया और आगे भी पूछा भी जाएगा, ऐसा आशा है। तो इसीलिए आप इस नेविगेशन को पेन और कॉपी लेकर रख ले और उसका नोट्स बनाएं। ठीक है, और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का नेमिंग रिएक्शन है, पहला है कैनिजारो रिएक्शन और दूसरा है हेल-ओ-हलार्ड जेलिन स्काई रिएक्शन। तो आइए समझते हैं कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है। देखिए, बात करें कैनिजारो रिएक्शन की तो सबसे पहले कैनिजारो रिएक्शन होता क्या है। तो पहला नंबर इसमें देखिए, इसमें कुछ पॉइंट है जिसको मैंने ओवरव्यू के रूप में यहां पर लिखा हुआ है। तो पहला नंबर ये बोलता है कि एल्डिहाइड डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। पहला नंबर एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। दूसरा ये पॉइंट बोलता है कि ये स्वयं ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करता है। ये स्वयं ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करता है, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडक्शन बोलते हैं। अब देखिए, साथ ही साथ इसी पॉइंट से रिलेट ये है कि एक एल्डिहाइड रिड्यूस होता है और दूसरा एल्डिहाइड जो होता है ऑक्सीडाइज होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक बार जो एल्डिहाइड होता है उसमें हाइड्रोजन जोड़ा जाता है और दूसरे बार जो एल्डिहाइड होता है उसमें आपको ऑक्सीजन जोड़ा जाता है। तो आइए देखते हैं इसमें कैसे क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले ये फार्मल एल्डिहाइड है। तो फार्मल एल्डिहाइड में क्या होता है, देखिए इधर फार्मल एल्डिहाइड है क्योंकि फार्मल एल्डिहाइड में आप देखते हैं इसका नाम में ए लगता है। इसको बोलते हैं मेथेनॉल क्योंकि एक कार्बन है। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। देखिए, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। देखिए, जिस कार्बन से ऑक्सीजन लगा हुआ है, अब उस कार्बन से क्या हुआ, उसके नेक्स्ट वाले कार्बन से हाइड्रोजन एटम लगा होगा तो उसे अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। जैसे देखिए, ये कार्बन है और इसके कार्बन से क्या है, इस कार्बन से यहाँ पर नेक्स्ट कार्बन लगा हुआ, इससे हाइड्रोजन लगा हुआ है तो इसे अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। जैसे एक और एग्जांपल दिखा रहे हैं, ये COOH है और इस COOH के कार्बन से क्या हुआ, हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो आप देख रहे हैं इस हाइड्रोजन से इस COOH से ये हाइड्रोजन से ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। आइए समझते हैं कि कैसे ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कैसे शो करता है। आइए पहले इसको हम समझते हैं। देखिए इधर यहां पर ये फार्मल एल्डिहाइड है। ये फार्मल एल्डिहाइड का दो मॉलिक्यूल लिए हैं, अलग अलग लिए हैं। एक में क्या है, COH है, H है, और यहां पर भी देखिए C+OH है। हाँ, अब रही बात, इसमें देख रहे हैं कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन से ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसके बाद कोई कार्बन नहीं है, इसके बाद कोई कार्बन नहीं है, ठीक, हाइड्रोजन जुड़ा रहे तो हम उसको अल्फा हाइड्रोजन कह दे, इसीलिए यहां पर लिखा हूं कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, आइए देखते हैं। इसमें क्या होता है कि फार्मल एल्डिहाइड का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, कंसंट्रेट KOH के साथ। तो कंसंट्रेट KOH का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेट का मतलब ये होता है कि जिसमें पानी की मात्रा अगर लेस हो, मतलब वाटर का अमाउंट लेस हो तो कंसंट्रेट बोलते हैं। एक टर्म और यूज होता है डाइल्यूट, और जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो तो उसे हम बोलते हैं डाइल्यूट बोलते हैं। ठीक है, जैसे पानी की मात्रा ज्यादा हो तो डाइल्यूट और पानी की मात्रा कम हो तो कंसंट्रेटेड हो। तो ये KOH है और इसको गर्म करते हैं तो आपका बनता है मेथेनॉल बनता है और पोटेशियम फॉर्मेट बनता है। आइए इसको मैकेनिज्म से समझते हैं कैसे होता है। देखिए इधर ये फार्मल एल्डिहाइड है, इसको इस बॉन्ड तो मैंने तोड़ा था, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आया, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आया। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आया तो देखिए यहां पर क्या हुआ है कि एक हाइड्रोजन यहां पर जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन यहां पर जोड़ दिया। देखिए यहां पर CHH है, CHH है। देखिए इधर एक हाइड्रोजन यहां पर जुड़ा तो एक हाइड्रोजन जुड़ गया और इसके साथ यहां पर। तो ये बताइए क्या हुआ, ये वन एल्डिहाइड रिड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ,
पहला नंबर क्लियर। आइए दूसरा देखते हैं। देखिए यहां पर आप देखिए इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मैंने तोड़ दिया, तो इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को इस बॉन्ड को क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो तोड़ा और उसके बाद कंसंट्रेटेड KOH को तोड़ दिया। तो KOH तो मैंने तोड़ा है, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर इस ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ उसको मैंने तोड़ा है। तो यहां पर क्या हुआ, देखिए इधर CH है तो CH है, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड है। यहां पर क्या है, O K यहां पर जुड़ा हुआ है तो O K जुड़ गया, और H और ये H जुड़ के क्या हुआ, H2 निकल गया कि नहीं निकल गया। तो आप देख रहे हैं इसमें क्या हुआ है, इसमें O K जुड़ा हुआ है यानी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इसमें क्या हुआ है, एक एल्डिहाइड रिड्यूस हुआ यानी हाइड्रोजन जुड़ गया है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया है तो रिड्यूस हो गया, और एक क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ है मतलब ऑक्सीजन जुड़ गया। तो इस देखिए स्वयं ही क्या कर रहा है, स्वयं ही हाइड्रोजन कर रहा है, स्वयं ही क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आ गया कंसंट्रेटेड NaOH। ध्यान दीजिएगा, जैसे लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये आपका क्या होता है, एल्कली होता है, जो फर्स्ट ए ग्रुप में होता है, फर्स्ट ए ग्रुप होता है। ध्यान दीजिए, तो इसको भी क्या करते हैं, बेंजल एल्डिहाइड बोलते हैं। क्यों बेंजल, क्योंकि बेंजीन यहां लगा हुआ है और यह एरिल ग्रुप है। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर क्या हुआ है कि बेंजल एल्डिहाइड में कंसंट्रेटेड NaOH है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, ऊपर वाला जैसे हुआ वैसे ही यहां पर भी हुआ। देखिए कैसे, देखिए इधर इसको तोड़ दिए तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आया, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आया, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन यहां लगा दीजिए और एक हाइड्रोजन यहां, तो देखिए यहां पर लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ है, बेंजीन है, कार्बन है, एक हाइड्रोजन यहां लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन, हाँ OH यहां पर लगा हुआ है तो OH, और एक हाइड्रोजन यहां पर लग गया, तो ये क्या हुआ, बेंजीन एल्कोहल। देखिए यहां पर भी एल्कोहल बना था, यहां पर भी एल्कोहल बन गया यहां पर। अब देखिए दूसरा क्या होगा, इस ऐसे देखिए यहां पर क्या हुआ है, हाइड्रोजन की जगह पर बेंजीन आया है तो हाइड्रोजन की पर बेंजीन आ गया, और C डबल बॉन्ड O और यहां पर ON लग, तो आप देख रहे हैं क्या बन गया, सोडियम बेंजोएट बन गया। ऊपर वाला ही जैसे एकदम है, इसमें बस क्या किया है कि हाइड्रोजन की जगह पर बेंजीन लग गया है, हाइड्रोजन की पर क्या हुआ है, बेंजीन। देखिए हाइड्रोजन है ना तो बेंजीन यहां पर आ गया, और पोटेशियम की जगह पर सोडियम लग गया है, तो इसलिए इसको सोडियम बेंजोएट बोलते हैं। क्लियर। देखिए अब प्रश्न उठता है क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि व्हाट इज ए कैंजारो रिएक्शन। तो कैंजारो रिएक्शन पूछेगा तो आपको क्या करना है, केवल केमिकल रिएक्शन देना है, ठीक है, लैंग्वेज नहीं लिखना है। लैंग्वेज लिखेंगे ये आपका समय की बर्बादी करेगा। तो आइए देखते हैं, दूसरी बात ये पूछेगा कि फॉर्मल एल्डिहाइड से मेथनॉल कैसे बनाते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि बेंजल एल्डिहाइड के बेंजीन एल्कोहल कैसे बनाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन पूछने का ट्रिक है, या क्या करेगा, ये क्वेश्चन देगा और प्रोडक्ट आपका पूछेगा तो प्रोडक्ट बताइए, तो ये भी एक क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, दूसरा है हेलोजेनेशन, या इस रिएक्शन को बोलते हैं हेल-ओ-हलार्ड जेलिन-स्काई रिएक्शन। देखिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी ये पूछ देता है, तो मैंने सोचा कि इसको भी पढ़ा दे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए इसमें क्या है, इस रिएक्शन में RCH2COOH है, और रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन के साथ, किससे उपस्थिति में, रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, तो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हेल-ओ-हलार्ड जेलिन-स्काई रिएक्शन। आओ इसको हम क्रिया को समझते हैं, मैकेनिज्म को समझते हैं। तो इसको मैकेनिज्म को समझने के लिए देखिए, अब इसके मैकेनिज्म को समझने के लिए क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले होता क्या है कि ये R है और ये क्या है, देखिए यहां पर हेलोजेनेशन लिखा है। हेलोजेनेशन माने क्या होता है, हेलोजेनेशन माने क्या होता है, हेलोजेनेशन माने हेलोजन, और जेनेशन माने उत्पन्न करना है। तो देखिए हाइड्रोजन यहां पर उत्पन्न हुआ है, हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेकिन हम यहां पर क्या लेंगे, क्लोरीन लेंगे, ब्रोमीन लेंगे, क्लोरीन ब्रोमीन। तो यहां पर देखिए इस रिएक्शन में आपका क्या हुआ, हेलोजेनेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब इसमें हेलोजन क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसी को बोलते हैं हेल-ओ-हलार्ड जेलिन-स्काई रिएक्शन। आइए हम समझाते हैं। देखिए इधर COOH से कार्बन लगा हुआ है, तो इस COOH से जब कार्बन लगा हुआ है, इससे नेक्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन लगा है, इसी को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। और यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है,
देखिए हाइड्रोजन क्या है, एस एस है, तो यहां से क्या हुआ है, एक हाइड्रोजन, देखिए इधर एक हाइड्रोजन और एक एस लेकर निकल गया, क्या निकल गया आपका एच एस निकल गया, एच एस निकल गया कि नहीं। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, एस एच आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, आप लिख सकते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन, ये लिख सकते हैं ना। आइए देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर ये जो एस बचा है यहाँ पर जुड़ गया है, देखिए इधर आर सी एच हो गया, यहाँ पर एस जुड़ा हुआ कि नहीं जुड़ा हुआ, देखिए, और एक क्या होगा सी डबल ओ एच है, तो सी डबल ओ एच यहाँ पर है, तो इसको बोलते हैं, अब देखिए यहाँ पर सी डबल ओ एच के बाद क्या है, कार्बन हुआ, तो ये कार्बन आया है तो इसको अल्फा बोलेंगे, और ये हाइड्रोजन जुड़ गया तो इसीलिए इसको बोलते हैं अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर प्रश्न है कि प्रश्न कैसे पूछेगा, पूछेगा ये कि बताइए अल्फा हेलोजन कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन दिखाना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि इसमें आर का मतलब क्या होता है, आर की जगह पर CH3 भी दे सकता है, C2H5 भी दे सकता है, एल्किल होता है, रेडिकल होता है, इसको बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। आर का मतलब क्या होता है, CH3 या C2H5 ये सब होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आर लगेगा तो आप आर लगा दीजिएगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।